आज नेतरहाट जैसा स्कूल हमारे राज्य में है। मुझे लगता है देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस अगर कहीं से निकला तो नेतरहाट से निकला होगा। यहाँ एपी सिंह साहब शायद उसी स्कूल से ही प्रोडक्ट हैं। कोई है यहाँ पर? कौन सा? ढेर सारे लोग। मनीष जी हैं, मनीष जी, कई सारे लोग। आज हम लोग का नेतरहाट स्कूल का क्या हालत है देख लीजिए। मैं एक बार गलती से गया था, गलती से क्या है, घूमते घामते दिखा कि हाँ एक नेतरहाट स्कूल है। देखा तो मैं भी चिंता में पड़ गया कि अब कितने दिन आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये संकल्प लेने का भी दिन होना चाहिए। कम्युनिकेशन के मामले में अगर मैं जानना चाहूँ इस सभागार से कि आप सभी लोग काफ़ी विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे क्षेत्र से आते हैं, और ये झारखंड में आपको इस झारखंड को विकास करने का जिम्मा मिला है। राजनेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये अलग व्यवस्था है, लेकिन आप कंटिन्यूअस जर्नी में हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में झारखंड का जो ज्योग्राफिकल बनावट है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का सभ्यता संस्कृति, इन सब को आप जानते। और मुझे लगता है अगर इस राज्य, मेरा सलाह भी है, आप लोगों से आग्रह भी होगा कि कम्युनिकेशन अगर आपका राज्य के लोगों के साथ नहीं है तो कोई भी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। और कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई ट्रांसलेटर आ जाए या मिडिल मैन आ जाए तब तो चीज़ें एक दूसरी दिशा में जाएगी। आप सब लोग को मालूम है यहाँ पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाला ये राज्य है। हमारे इस राज्य में हो, मुंडा, संथाली, कुड़ुक, खोटा, भोजपुरी, मगही, कई तरीके के भाषा बोला जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ के कुछ भाषाओं की जानकारी यहाँ के पदाधिकारियों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ के कोई संथाली बोलने वाले पदाधिकारी हैं? अगर कोई जानते हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। वो मुझे लगता है कि झारखंड सर्विस कमीशन तो हैं वो लोग। पीछे जो बैठे हैं वो स्टेट सर्विस कमीशन के पदाधिकारी हैं। मैं उधर से तो खैर ये लोग कुछ बोल भी लेंगे, लेकिन आगे के पंक्ति से आप लोग, किसी ने हो के बारे में कोई जानता हो, मुंडारी के बारे में जानता हो, कोई पुलिस पदाधिकारी की तरफ से भी अगर कोई ऐसे हों, डीएफओ के तरफ से जो जंगलों में रहने वाले लोग, यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में हैं। चलिए, बहुत इतना भी सुनकर अच्छा लगा कि प्रैक्टिस में थे तो मैं जानता था लेकिन अभी भूल गया। लेकिन कोई भी, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक स्थानीय भाषा को नहीं अपनाएंगे तो चीज़ें आप चाहकर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। हो सकता है कि मन आप लोग को लगे कि मैं होता कि कुछ कड़वा बोल रहा हूँ, इसमें मैं क्षमा भी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन ये सत्य है कि ये अगर आप, और तो मैं चाहूँगा, मैं मुख्य सचिव जी से कहूँगा कि इस विषय पर विशेष रूप से हमारे जितने भी प्रोविजनर्स आते हैं, इन सब को बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, सादरी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहां आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो आपको उन लैंग्वेजों को जानना भी अनिवार्य होना चाहिए। मुझे तो अरुण सिंह जी शायद नहीं है, उन्होंने मुझे कभी बताया था कि हम लोगों को तो रीजनल लैंग्वेज के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन हमारी जो न्यू कमर्स हैं, फिर तो ये आंख बंद करके लाठी चलाने वाला जैसी स्थिति है। और मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने की वजह से भी ये राज्य पिछड़ा है। हमें सिर्फ गांव के लोगों को ट्रेन नहीं करना है, हमें भी खुद को ट्रेन करने की आवश्यकता है, तभी चीज़ों में एक सामंजस्य तालमेल बन सकता है। मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता हूँ, आज कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड जहाँ था वहीं खड़ा। इनोवेटिव, क्रिएटिव, कैसे हम योजनाओं को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा पाएं।
वो सफलतापूर्वक तभी पहुंचेगा जब लोगों को बात आपकी समझ में आएगी। आपने सुना होगा, अभी गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है कि कांस्टेबल जो उनका आर्म फोर्स का कांस्टेबल्स होते हैं, उनकी बहाली में वो रीजनल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों को या किसी को भी आगे बढ़ने में। नहीं तो देश की संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी भाषा खत्म, फिर तो एक दूसरी परिभाषा निकल के आ जाएगी। तो मेरा यह आग्रह होगा कि इस विषय पर आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि झारखंड का ज्योग्राफिकल कंडीशन ही टफ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत, लेकिन यहाँ के लोग भाषा में ही एक उलझन है। नहीं तो यहाँ के लोग इतने उलझे हुए लोग नहीं हैं। जैसे और अगल बगल राज्यों में जो लोग, जिन लोगों की मानसिकता है, उस मानसिकता का लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ के लोग कितने सरल और कितने सीधे हैं कि वो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद आपको खुद पता चलता होगा। और ये बात हर कोई कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग होता है और मैदानी क्षेत्रों का लोगों का सोच और विचार बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए यहाँ हमें काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हो सकती। बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं, बशर्ते उसके प्रति हमारी गंभीरताएं क्या है। मैं तो यहाँ के कई अफसर को देखता हूँ जो दूसरे राज्यों में तैनात हैं, अच्छा तमिल बोल लेते हैं, अच्छा पंजाबी बोल लेते हैं, अच्छा कन्नड़ बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पदाधिकारी कोई मुंडारी हो संथाली नहीं बोल पाते। अब गांव वालों को क्या समझाएंगे? फिर तो जेई को भेजना पड़ेगा, फिर तो बीडीओ को भेजना पड़ेगा, उसी के भरोसे हम हमारे सीनियर्स अपना काम करेंगे। तो इस विषय को हम लोग एक अपना ये माने। मैं कई बार इस विषय को लेकर मुख्य सचिव के साथ मैंने बातें की हैं इस संदर्भ। अब हम लोग चाहेंगे कि आज का ये शुभ दिन भी है और इस व्यवस्था को भी प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनके जिम्मेवारी, जिनकी देख रेख की जिम्मेवारी, जिनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी के लिए हम जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से उतार पाए। नहीं तो यहाँ पर लोग अगर आपके चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।